है एवरीवन, आज तक हम लोग पढ़े हैं कि जिस भी क्रिया के साथ रहा, रही, रहे अगर आए तो हम लोग उसको इम्परफेक्ट में या कंटिन्यूअस में कंक्लूड करते हैं। लेकिन जब इसके साथ कोई टाइम आ जाए तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको हम लोग आज बनाना सीखते हैं। तो आई एम खूबसूरत एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डेली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी आज हम लोग समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखेंगे कि जब ये इस टेंस से रिलेटेड कोई सेंटेंस आएगा तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि ये वो है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग पहचान देखते हैं। तो इसका पहचान हो जाएगा जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय सूचक शब्द आए तो हम लोग उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसके साथ अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चलिए अब उसको जानते हैं, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव बीन, विल हैव और बीन, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, यानी विथ ऑल सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करेंगे। तो अब इसके बाद हम इसमें मेन वर्ब को देखेंगे कि इसमें मेन वर्ब कौन लगेगा। तो इसका मेन वर्ब होगा बिफोर। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यानी इसको कैसे बनाएंगे, जब ऐसे सेंटेंसेस आएगा तो उसकी बनावट क्या होगी, सबसे पहले हम लोग अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें रखेंगे सब्जेक्ट के बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद हम लोग बिफोर को लगाएंगे, देन अदर वर्ड को रखेंगे, और उसके बाद जो टाइम आएगा सेंटेंस में उस टाइम को हम लोग लास्ट में ले जाएंगे। और इस टाइम के लिए हम लोग दो चीज़ का यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर का। तो अब सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम के साथ हम टाइम लगाएंगे, उसके बाद सिंस एंड फॉर। तो एक बार और रिपीट इसको कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन को, फिर मेन वर्ब बिफोर एंड अदर वर्ड लगाएंगे, उसके बाद टाइम, और टाइम में सिंस एंड फॉर आ जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं सिंस कहाँ पे और फॉर कहाँ पे। तो हम फॉर का यूज कच्चा समय के लिए करते हैं, यानी कच्चा समय वो होता है जो समय निश्चित ना हो, यानी जो समय निश्चित ना हो। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, तो किस 2 घंटों से कोई पता नहीं चल रहा है। मैं 5 दिनों से पढ़ रही हूँ, वो 2 महीनों से वहाँ जा रहा है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कब से, एक डिफिनिट टाइम नहीं, एक निश्चित समय नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद सिंस, और इसके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं जिसका होता है फ्रॉम। सिंस की जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पक्का समय कह सकते हैं, यानी जो समय निश्चित हो। जैसे मैं सुबह से खा रही होंगी, तो इसमें कहीं ना कहीं ये समय निश्चित है कि मैं सुबह से खा रही होंगी और वो दोपहर से खा रहा होगा। ऐसे में समय निश्चित होता है। जैसे मैं 2023 से पढ़ रही होंगी, वो जनवरी से आ रही होगी, ऐसे में हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, हम लोग का पहचान हो गया, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, और दूसरा यहाँ पे हम लोग का टाइम आ गया 2 बजे से। तो ये हम लोग का हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को रखेंगे, तो हम लोग का सब्जेक्ट है वह, तो वह का हो जाएगा सी। देन इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब में बिफोर लगाएंगे। तो हम लोग का है मेन वर्ब पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, और चूंकि बिफोर लगाएंगे तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो सी विल हैव बीन रीडिंग, और कब से पढ़ रही है, तो सिंस 2 o'clock, यानी सिंस का यूज हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि 2 o'clock यानी 2 बजे जो है वो निश्चित समय है, पक्का समय है, इसलिए इसमें सिंस का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तुम सुबह से लिख रहे होगे, इसमें भी वही पहचान आ गया, रहा होगा, रही होगी, और उसके बाद एक समय आ गया जिसमें है सुबह। तो ये भी उसी के अनुसार बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट को रखेंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और लिखना, काम क्या है, लिखना। तो यहाँ पे लिखना का राइटिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिफोर का यूज हो रहा है। उसके बाद फ्रॉम मॉर्निंग, यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ है क्योंकि हम लोग सिंस या पक्का समय के लिए सिंस या फ्रॉम कोई दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हमने सिंस लिया है और दूसरे एग्जाम्पल में फ्रॉम लिया है क्योंकि दोनों बातें क्लियर हो जाए।
तो इसमें फ्रॉम मॉर्निंग। अब चलिए एक और एग्जाम्पल, तुम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे होगे। यहाँ पर भी पहचान हम लोग का क्लियर है, रहा होगा, रही होगी। और दूसरा इसमें समय आ रहा है, तो ये भी होगा। और चूंकि नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको निगेटिव के अनुसार हम लोग बनाएंगे। जैसे यू हम लोग का सब्जेक्ट है तुम का हो जाएगा यू, और हेल्पिंग वर्ब विल। और चूंकि यहाँ पे 3 नंबर पे नॉट लगाना होता है, जब भी कोई सेंटेंस निगेटिव आए तो उसमें जो नॉट है वो 3 नंबर पे लगेगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग हो जाएगा। तो विल के बाद हम लोग नॉट लगाए हैं, क्योंकि अब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा 1 नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब जो ये विल है वो 2 नंबर पे, और ये नॉट है जो 3 नंबर पे आ जा रहा है। तो हम लोग का सेंटेंस एकदम ये राइट है, क्योंकि नॉट हमेशा 3 नंबर पे होता है। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद रीडिंग, और देन फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फॉर लगा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये जो है वो डिफिनिट समय नहीं है, पक्का समय नहीं है, कच्चा समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।